बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तारीख में पहली मर्तबा ऐसा काम हुआ है कि किसी अमेरिका के प्रेसिडेंट ने इसराइल के प्रेसिडेंट को मां बहन की गालियां दी हैं और उसको मुंह पर कहा है तू पागल इंसान है, तो नाशुक्रा इंसान है। एग्जैक्टली वो लैंग्वेजेस जो आम दो लोग कभी इस्तेमाल करते हैं। जरा ये सुनिएगा रात को हुआ क्या है। असल में रात को ईरान ने ऐलान कर दिया कि आज के बाद सारे मुज़ाकरात मुअत्तल हैं। उन्होंने लॉन्चर्स में मिसाइल अपने डिप्लॉय किए हुए थे और उन्होंने पैगाम दिया अमेरिका को, कहा सारे मुज़ाकरात तमाम चीजें खत्म है आज के बाद, और कहा कि एक भी अटैक हुआ ना अब बैरूत पर तो उसके बाद इजराइल के तमाम शहरों को उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद अमेरिका के अड्डों को उड़ा दिया जाएगा, गल्फ को उड़ा दिया जाएगा और फिर किसी को रियायत नहीं, बख्शिश कोई नहीं दी जाएगी। और हाँ, अब सीज फायर एंड होगा, यानी अब ये नहीं है कि मुज़ाकरात मुअत्तल, अब सीज फायर खत्म होगा, फिर हमारी तरफ से हमले होंगे, ये तमाम चीजें। जब ट्रम्प को ये बात पता चली उसके बाद पहले तो तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू होगी, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू होगी। ट्रम्प को ये बात पता चली, उसने कोई ईरान से बात नहीं की। पाकिस्तान से जाहिर सी बात उनका रास्ता, पाकिस्तान ने फौरी तौर पर ईरान से बात की, भैया आपने क्यों काम किया। उन्होंने बताया देखिए इसराइल, आपने हमसे मुआहदे की बात की तो इसराइल ने काम किया। फौरी तौर पर पाकिस्तान ने आगाह किया कि भाई ये सारा मामला हम चाहते हैं मामला बैठकर अच्छे तरीके से हल हो। उन्होंने कहा जी नहीं, हल नहीं होंगे। अब इजराइल ने लेबनान में खिलाफ वर्जी की, हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे ही ट्रम्प को ये बात पता चली उसने फोन घुमाया नेतन्याहू को। अब जरा सुनिएगा हुआ क्या है। नेतन्याहू को उसने फोन घुमाया और नेतन्याहू ने फोन के बाद क्या कहा, जरा सुनिए। पहले कहता है कि मेरी बात हुई है ट्रम्प से, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात हुई है और मैंने उसको कह दिया है कि अगर हिजबुल्लाह ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी की तो मैं उड़ा दूंगा बैरूत और दीगर शहरों को। अब ये जब बात हुई तो उसके बाद स्टॉक मार्केट ने बड़ा नेगेटिव रिएक्ट किया। जो फिर ट्रम्प ने बराक रेविड को कहा, सारी बातें उसने लीक करवा दी। बराक रेविड ने आया, आपको पता है वो है इजरायली सहाफी, लेकिन ट्रम्प असल में तपा हुआ था क्योंकि मार्केट गिर रही थी, तेल की कीमतें गिर रही थी। यानी जो ट्रम्प बड़ा खुश था, लेकिन इसके बाद तेल की कीमतें ऊपर जाना शुरू होगी। उसे सारी खबर बता दी। ट्रम्प ने नेतन्याहू को कॉल की और कहा कि मैंने तुझसे ज्यादा पागल, बेशरम और घटिया इंसान नहीं देखा। मां बहन की गालियां भी थी, ये भी रिपोर्ट हुआ। और कहा कि तुझसे ज्यादा पागल और जुनूनी इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। ये मैं हूं जो तेरी चमड़ी बचा रहा है, मैं हूं, वरना आज तू जेल में सड़ा होता। और यही वो तेरे करतूत हैं कि जिसकी वजह से आज पूरा वर्ल्ड इजराइल से नफरत करता है, पूरा वर्ल्ड तुझसे नफरत करता है। तुझे मैंने मना किया था कि तुमने अटैक नहीं करना लेबनान पर, आज तुम्हारी वजह से ईरान सीज फायर खत्म करने जा रहा है और अब उसने जब हिट किया तो तू अपने आप को नहीं बचा पाएगा। ये मैं हूं जो जिसने आज इसराइल को बचाया हुआ है, ये मैं हूं जिसने आज तुम्हें बचाया हुआ है, वरना पूरी दुनिया में तुझे नफरत की निगाह से जो देखा जाता है तू जेल में सड़ा होता बैठकर। और यही तेरी औकात थी, यही तमाम सूरत हाल में तुम्हारा किरदार था। ये अमेरिका की तारीख की बदतरीन कालों में से एक काल है कि ट्रंप ने नेतन्याहू की इतनी बेइज्जती की है, ये झाड़ नहीं फिरे। उसको पहले मां बहन की गालियां दी हैं और कहा, अब यानी उसने जो वर्ड गालियों वाला इस्तेमाल किया वो यहां बता नहीं सकते, लेकिन ओपनली उन्होंने कहा कि मैंने तुझे जेल जाने से बचाया। ट्रंप ने कहा मैं ना होता ना तो इंसान फरामोश इंसान है। अगर तुमने कहा कि उसके साथ धमकी दी कि अब तुमने लेबनान में बमबारी की ना तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और फिर इसराइल दुनिया में तन्हा हो जाएगा। उसने कहा एक तुमने हिजबुल्लाह के कमांडर को मारने के लिए पूरी बिल्डिंग्स उड़ा देते हो आम लोगों की। ट्रम्प ने कहा कि यही वो वजह है कि आज पूरा वर्ल्ड इसराइल से तुमसे नफरत कर रहा है। अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है ये इतनी तबाहकुन है, इतनी तबाहकुन है जिसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ट्रम्प ने सारी चीजें लीक करवा दी। देखिए जब ये ज़हन में रखिएगा, ये ट्रम्प की मर्जी के बगैर लीक नहीं हो सकती। वो खुद डायरेक्टली बात नहीं कर सकता था, लेकिन उसे बराक रेविड से ये तमाम चीजें क्लियर करवाई। अब एक बात क्लियर हो गई है इसमें, अमेरिका डरा हुआ है ईरान के मिसाइलों से। ये बात 100% है। अमेरिका डरा हुआ है, उसकी चमड़ी वाकई उधेड़ी जा रही है ईरान की जानिब से, हालात खराब हैं। तो अमेरिका इस वक्त बहुत ज्यादा अपसेट है और उनको ये बात अच्छी तरह समझ आ गई है कि हालात जो है वो काफी ज्यादा खराब है। तो अमेरिका इस वक्त बहुत बुरी पोजीशन में इस वक्त आया हुआ है। देखिए उनको गुस्सा चढ़ा हुआ है, उनको ये बात अच्छी तरह पता है कि हमारे साथ मामला कितने ज्यादा खराब हैं। ईरान के मिसाइल आगे हम बचा नहीं पाएंगे। अब जब ये सूरत हाल हुई सीज फायर की तो गल्फ कंट्रीज ने ट्रम्प से राब्ता किया कि ये क्या मजाक है। जाहिर सी बात है वो ट्रम्प को कह रहे तुमने अड्डे इस्तेमाल नहीं करने। तो जब ऐसी सूरत हाल है, अमेरिका की तबाही है, नेवी की तबाही है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर ईरान अटैक करेगा तुम सब उधेड़ दिए जाएंगे। तब डोनाल्ड ट्रम्प को तब ये चढ़ी थी कि मिड टर्म इलेक्शन सर पर हैं
और तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, सारे उसको कह रहे हैं कि हालात खराब है, तमाम चीजें तबाही की तरफ जा रही हैं। जब ये सिनेरियो है तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप इस वक्त बेचैन है, उसको गुस्सा चढ़ा हुआ है